राम राम सा। आज देखो आप होली ने कार्यक्रम ने मैं आपने संगे बहुत सारा अठे युवा ने बुलाए हैं और वहां के संगे मिलके आप की है कि होली को एक बहुत ही जोर को कार्यक्रम रखे है। कलकत्ता रे माए बैठे आप देखो कलकत्ता में बुलाया आने चूरू से बुलाया साहब बहुत दूर आए हैं और देखो सुनोगा तो होली को रंग जो है ना वो आगे संगे ही आऊंगा अपन और होली का रंग लियो मजा करियो और होली की और राम राम करा और देखो मजा अब काले करांगा बात और
Oh,
अवसर पर इस प्रकार का पहला आयोजन जो है हमारे द्वारा रखा गया है। जो हमारी टीम है उसने पूरा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और आज होली के इस आयोजन पर जब हमने ये कार्यक्रम रखा तो प्रवासी जो है कलकत्ता से आए हुए हैं, रामोताल जी पोदार हैं, उनके साथ पूरी टीम है। तो आप सभी भी जो है वो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ गए और बड़ा मन बना। जब मिट्टी की जब खुशबू आती है, सुगंध आती है तो अपने आप अंदर के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। रामोतार जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, अभी आपने कार्यक्रम देखा, आप आए, सुना, कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। अफसोस ये है कि थोड़ी लेट से पहुंचे हम, बगल में आपका सुन रहे थे जी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब इन्होंने कहा कि चलिए तो तुरंत चल रहे हैं हम लोग। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। वैसे क्या राजस्थान से जी और शुरू से पार्टिकुलरली मेरा बहुत जन्म से ही लगाव रहा है जी। और साल में एक बार आने की चेष्टा करते हैं कि 15-20 दिन के लिए साल में एक बार जरूर चूरू चले। जी, वाकई में चूरू के पोदार और रामगढ़ के पोदार वैसे जाने माने घरानों में से आते हैं और इनको सभी लोग जो है बहुत बड़े घरानों में जानते हैं। बात यह रही कि चूरू में जब आप आते हैं तो चूरू के लोगों का भी एक मन जो है वो बनता है आपसी जुड़ाव का। आज का ये कार्यक्रम इन्होंने देखा, बड़ा मन बना। तो सर, आप क्या मानते हैं हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को क्या करना चाहिए मिलकर ऐसा कोई काम? अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन जो है उसकी 1935 में स्थापना हुई थी और उसका ध्येय भी एक ही है कि यहाँ की संस्कृति, समाज की बुराइयों को के बारे में और बच्चों को मारवाड़ी शब्दों का प्रचारण किया जाए। यही उसका ध्येय है। जी, वाकई में यही ध्येय है और इस ध्येय को अब ये जो युवा पीढ़ी आपके सामने खड़ी है, ये युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अब उस ध्येय को पूरा करने में अपना सहयोग देगी। नीरज जी गोड हमारे साथ हैं जो कि इस टीम को अभी ढोलक की थाप दे रहे थे और गा भी रहे थे। बहुत आगे जो है आकर आप गाते हैं, आपकी जो स्वर बड़ा ऊंचा है, वहां तक पहुंच नहीं पाता आम आदमी। तो नीरज जी क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज जब हम मार्केट में, गलियों में होली की जो ये बिगड़ती दुर्दशा को देख रहे हैं तो देखकर बड़ा ही मन कुंठित हो जाता है। पहले क्या था और अब क्या हो गया। ये निश्चित है कि परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर हम सबको विचार मिलकर करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो ये निश्चित बात है कि आज जो आपने देखा है आने वाली पीढ़ी को ये भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है और इन लोगों ने जो है अभी कुछ बचाकर रखने की कोशिश की है। हमारे साथ यहाँ पर आप इनसे बात करेंगे। जी, परिचय आपको देना है। सुरेंद्र जी बावलिया हैं आप। आपका भी बहुत बड़ा परिचय है। वैसे मैं ये जानना चाह रहा था खुद परिचय कुछ दे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पोस्ट कार्ड पर सुंदर कांड लिखने वाले, छोटे छोटे शब्दों में करोड़ों शब्द राम के लिखने वाले, आपका गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। अभी उस प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं। बड़े ही विद्वान व्यक्ति हमारे साथ है। आप अभी जो है ढप यहाँ पर बजा रहे थे। अवकाश सैनी हमारे साथ है, छोटा भाई है मेरा अवकाश, जो है वो लगातार ऐसे जो है गायन में अपना सहयोग देते हैं। अवकाश, कब से ये रुचि जगी और कैसे इसमें जो है अपना मन बना है? रुचि तो सर बाल्यावस्था से ही है। हाँ। और अभी कुछ बुद्धिजीवों का सानिध्य मिला है तब और इसमें आनंद लेने की और अपने शेखावाटी अंचल के जो गीत हैं उनको बचाए रखने की मुहिम है कि ये बचे रहें। तो इसलिए बहुत बढ़िया है। एक और युवा हमारे साथ है, विपिन दादीच। विपिन गीत गा रहे थे अभी माइक लेकर और उसमें राग बड़ी ऊंची होती है। इतनी ऊंची राग कहाँ से लेके आते हैं? इसका पूरा श्रेय है नीरज जी गोड को जाता है। पर बचपन से शौक था सुनने का, गाने का सबका, लेकिन गाना कैसे चाहिए सारी चीजें मेरे को गुरुजी ने सिखाई। ऊपर वाली जो पत्ती है वो खोल दी है। हाँ, बिल्कुल हमने ये ऊपर वाली पत्ती खुलवाएंगे, हमारी बंद पड़ी है अभी। जी, गोपाल जी। मैं रमेश पारी। रमेश जी। जी, मैं मेडिसिन व्यवसाय से हूँ और ये होली का जो त्यौहार है इस पे 10 दिन फुल मस्ती लेते हैं। ये गीतों का सरोवर है, इसके लिए पसंद किया जाता है और मिलता है भाइयों का साथ तो पूरा। जी, बहुत बढ़िया। बहुत पुराने जो है ये गायन में और इनकी मूछें और इनका ये लुक जो है हम शुरू से देखते आ रहे हैं। मैं कुशाल सिंह चौहान हूँ जी, यही चूरू का ही बाशिंदा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत देखने में ही ऐसा हो गया है कि ओझल हो रहा है और आम आदमी की धारणा जो ऐसी बन गई है कि पता नहीं है, टाइम नहीं है या क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। अब यही हम तो भाई है कि कम से कम 25-30 साल से देख रहे हैं कि पीछे का जो टाइम था आज के टाइम मतलब सुनने में जा रहा है। जी, उसी को आनंद यही लेने है की कि कोशिश की। जहाँ तक कि भाई पोतों तक तो ये
खेल कम से कम पहुंचे। वाकई में निरंजन जो है सेन हमारे साथ हैं। वैसे निरंजन जो है नगाड़ी बजा रहे थे, नगाड़ी के बिना ये खेल होता नहीं है, तो नगाड़ी का जो है कब से सीखा निरंजन आपने? मैं छोटा सा था तब से मैं देखता था और लकड़ी लेके ऐसे लगा रहता था और धीरे धीरे वो ताल में आ गया। और नगाड़ी की भी एक खासियत है कि जब साथ में सुर वाले हो और गाने वाले तो अपने आप बजने लगती है और अपने आप सुर निकलने लगते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वाकई और मैं छोटा सा था तब से लग रहा हूँ। और बुजुर्गों के सानिध्य के अंदर युवा टीम जो तैयार हो रही है हमारा प्रयास ये है कि हम उनसे लें और अगली पीढ़ी को दें। ये कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं और शायद बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा कि हम ये कड़ी बन सकें। वाकई में ये बहुत जरूरी है और यही प्रयास जो है हम लोगों ने लाने की कोशिश की कि जो युवा हैं वो इकट्ठे हों, एक मंच पर आए। आज जब कैमरा आता है तो एक मंच पे आने की सभी कोशिश करते हैं, तो आपका बड़ा सहयोग रहा और आप सभी ने जो है यहाँ पर एक सुर, एक लय, एक ताल में ये धमाल गाई। और धमाल जो है नीची नहीं होती, धमाल की जो राग है जैसे देखने में लगता है आराम से गा रहा है, लेकिन जब गाते हैं तो ऊपर कपाल तक जो है हवा निकलनी शुरू हो जाती है। जब गाते हैं तब पता चलता है। विपिन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए मैं वैसे बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। जब मैं ये सब चीज़ें गाता बजाता हूँ तो मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं, लड़कियाँ बोलती हैं कि सर ये आपको ऑकवर्ड नहीं लगता क्या, आप क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे। तो मैं आज के युवाओं से एक युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसी परिस्थितियाँ जुड़े और ये जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने की कोशिश करें। कुछ भी अपनी संस्कृति अपनी, इसमें क्या बुराई है, क्या शर्माना, क्या कहना। जो अपनी खुशी के लिए हम जो काम करेंगे वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए युवाओं से मेरा संदेश रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। वाकई में अभी सारे युवा लगभग पिछले 5 सालों में एंड्रॉइड फोन्स में खोते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दीवार के पास लगकर अपने आप को कुड़ते जा रहे हैं, मुड़ते जा रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे सीना तान के कमर सीधी करके बात करो, काम करो, लेकिन आजकल हम कमर टेढ़ी करते जा रहे हैं और आगे झुकते जा रहे हैं। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे झुकती जा रही है, वो ना झुके, सीना अप रहना चाहिए, चेस्ट अप, सीना जो हमारी चिन्ह है वो अप रहनी चाहिए। ये हमारा जब ही होगा जब हमारी राजस्थानी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति, हमारी माटी, हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति, इसको अगर जानेंगे समझेंगे तब जाके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, हम अपने आप को गर्व दे पाएंगे। और ये गर्व जो है आप देखेंगे ये हमारी पुरानी पीढ़ी है, यहाँ से निकली है लेकिन माटी से जुड़ी हुई है, और ये नई पीढ़ी है जो कि अब कोशिश कर रही है कि अब यहाँ पर जीवित किसी तरीके से रहे। आप सभी का जो है, आप सभी यहाँ पर आए हैं, आपने सुना है, देखा है, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ इस पूरी व्यवस्था को जो है हमें सहयोग देने वाले श्याम जी गुरुजी के नाम से जो है सभी लोग जानते हैं। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में, कार्यक्रम के बारे में? हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक त्यौहार, पर्व और सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। ये धीरे धीरे ऐसी एक पाश्चात्य संस्कृति से लुप्त होते जा रहे हैं, जो हम अपनी धरती की मिट्टी की जो सुगंध है उससे दूर होते जा रहे हैं। होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तीज है, गणगौर है, ऐसे पर्व हैं हमारे जो हमारे जीवन के अंग रोम रोम से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की पीढ़ी इन सबसे दूर होती जा रही है, ये लुप्त होती जा रही है। हमारी जो संस्कृति, मूल संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना होगा। हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं उन्हें हम मन से और उसी रूप में अगर मनाएं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उनसे परिचित होंगी और उसमें अपने आप को एक जोड़ करके जब देखेगी तो उनमें एक नया उत्साह, एक नया उमंग, एक नया जोश उनमें आएगा और हमारी संस्कृति को हम बचा सकेंगे। आज होली के इस अवसर पर जो ये धमाल का कार्यक्रम किया गया, ये एक राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान है। धमाल का जो ये विशिष्ट कार्यक्रम केवल राजस्थान के इस अंचल में ही ज़्यादा होता है। हमारा जो चूरू, शेखावाटी या ये जो क्षेत्र है यहाँ ज़्यादा है। मुझे अपनी स्मृतियों में याद है कि कभी चूरू में बहुत बड़े मैदान हुआ करते थे मोहल्लों में, और उन मैदानों में बड़ी गिंदड़ हुआ करती थी, और वो गिंदड़ में सैकड़ों लोग, 100 से 200 लोग, 300 लोग तक एक साथ नाचा करते थे, और एक नगाड़े की धुन पर, उसकी थाप पर सैकड़ों लोगों के पैर एक साथ एक लय पर चलते थे, और वो इतने उत्साही और इतना मनमोहक होता था कि उसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी। आज वो संस्कृति लुप्त हो गई।
धीरे धीरे डफों पर आ गई, डफ से आकर के कैसेटों में सिमट गई और अब टीवी और ऐसे कार्यक्रमों में ये छोटा सा रूप रह गया। हमें इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे देश के युवाओं को, हमारी इस इस वर्तमान पीढ़ी को आगे आना होगा और हमारी लुप्त हो रही संस्कृति को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। वाकई में, और यही प्रयास जो है नगर श्री के नाम से फेमस है ये स्थान और लोक संस्कृति शोध संस्थान। आपने बीच में वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको कुछ फोटोएं दिखाई। ये हमारे उन विरले लोगों की फोटो है जो चूरू को विकास कार्य देने में अपना भरपूर उन्होंने सहयोग किया है और उनकी यादें केवल अब तस्वीरों में सिमट कर हमारे सामने इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में रह गई है। इन सभी को हम नमन करते हैं, इन सभी का सम्मान करते हैं और नगर श्री ये जो स्थान है ये इन सभी चीजों को सहेजने का एक संग्रहालय है और इस संग्रहालय में अगर कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ का होके रह जाता है। हम भी यहीं के होके रहे हैं, इसीलिए अब बहुत सारे कार्यक्रम हमारे नगर श्री में होंगे और यहाँ से हम लोगों को जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चूरू से, हमारी माटी से लोग जुड़े। नीरज जी, अब समापन पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी हमारे भाई विपिन ने बताया कि उनके जो स्टूडेंट है वो उनसे कहते हैं कि आपको ये सब ऑकवर्ड नहीं लगता क्या? इस पर ही हम देखते हैं, पिछले कुछ गत वर्षों में हमने देखा है ये जो होली है इसको लगभग शराब खा गई, गणगौर को ये जो हमारी तथाकथित शिक्षा नीति है ये खा गई, दीपावली को महंगाई खा गई। इसी प्रकार से हमारे जितने भी त्यौहार थे जिनको हम पूरे उत्साह उमंग से बनाया करते थे उन सब पे किसी न किसी तरह से कुठाराघात हो गया। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए और सतत रहना चाहिए कि हम इस संस्कृति को बचाकर सहज कर रखें। वाकई में ये प्रयास हमारा जरूरी है। आज का ये कार्यक्रम रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमेशा हमारे ऐसे कार्यक्रमों को आप सहयोग करेंगे, साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तो आनंद आएगा। हमारे किसी भी कार्यक्रम में बिना आनंद का कोई स्थान नहीं होता, तो यहाँ पर आनंद आएगा। ऐसे कार्यक्रमों में आप जुड़ते रहे। मेरे साथी रवि सेन के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, SCN टुडे के लिए नमस्कार।